में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करेंगे स्वामीनाथन रिपोर्ट के बारे में। और वैसे तो ये रिपोर्ट काफ़ी लंबी है, इसको मैं अगर सारी को कवर करूँ इस वीडियो में तो वो हो नहीं पाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर होएंगे। इसलिए मैंने इसमें से सिर्फ एक जो मेन मुद्दा है हमारे भारतवर्ष के सभी किसानों का, लागत का, तो लागत का 50% मुनाफा जोड़ के जो हमें मिलना चाहिए, हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि वो क्या पॉइंट है, वो कैसे मिल सकता है, और अगर वो मिल गया तो हमें मतलब कितना मूल्य मिल जाएगा। बहुत से किसान भाइयों को ये मालूम नहीं है, उन्हें सब बस इतना पता है स्वामीनाथन रिपोर्ट आएगी, हम उससे हमारा कुछ फ़ायदा होगा, बस इतना पता है। इसलिए मेरा काम है आपको एजुकेट करना, और मैं भी एक किसान हूँ। सो भाइयों, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी अवश्य दबा दें। तो अब बात करते हैं कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट में लागत का 50% कितना होता है। जैसे हम अब के एग्जांपल से समझे जाए, जैसे अब गेहूं की खेती चल रही है तो गेहूं का मूल्य आज 1700 कुछ है, जो 1700 है वो कितना हो जाएगा, जिसका एमएसपी 1700 है वो तकरीबन 3500-3700 के लगभग हो जाएगा। वो कैसे होएगा? और इसमें जो दालें हैं, हमारी जो दालें हैं जो भी 3-4 हज़ार रुपये में सड़ रही हैं, वो उन्हें कोई उठा नहीं रहा, वो करीब 8 से 9 हज़ार से 10 हज़ार तक भी जा सकता है उनका जो सही मूल्य होगा, अगर ये रिपोर्ट लागू होती है तो। और तो अगर मैं आपको दोस्तों बताऊं कि ये रिपोर्ट 2006 में आ चुकी थी, लेकिन अब तक कांग्रेस बीजेपी दोनों आ चुकी है, किसी ने इसको लागू नहीं किया है। मोदी साहब तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुके हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, वो तो ऐसा जानबूझकर बोलते हैं, और हमें वो लोन वाले लॉलीपॉप देते हैं, कर्जा माफ़ी वाले, जो सच में लागू भी नहीं करते। 1 रुपया 1.5 रुपया ही लागू करते हैं, कि 1 रुपया 1.5 रुपया ही कर्ज माफ़ी करते हैं एक्चुअल में। तो दोस्तों बताता हूँ मैं आपको कि ये लागत का 50% वो कैसे बनेगा। जो हमारी एक तो लागत होगी, जो खेत होगा उसका जो एक फसल के लिए जो किराया बैठेगा, ठेका बैठेगा, उसको लिया जाएगा। प्लस जो मान के चलिए हम 6 महीने के लिए किराया उसका ले लिया, 6 महीने के लिए हस्बैंड वाइफ जो किसान होगा, किसान की पत्नी होगी, और उसका जो एक 6 महीने की दिहाड़ी लगाई जाएगी लागत में, जो एक्चुअल में सही भी है, कुछ और काम तो हम करते नहीं हैं, हम किसान ही करते हैं ना, तो वो उसको भी लगाया जाएगा। और जितना भी हम रसायन यूज करते हैं, जो भी हम यूज़ करते हैं, उसकी सभी का मूल्य लगा के और एक एवरेज निकाल के और उस पर 50% मुनाफा जोड़ के फिर प्राइस बनाया जाएगा। उसके आधार पर ही हमारा 3500 पर तक गेहूं का प्राइस मिल सकता है हमें। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इसमें और भी काफ़ी अच्छी बातें हैं। जैसे हमारा गन्ना है, गन्ने को भी हम जैसे 1 वर्ष का है, अभी तो उसका मूल्य 300 कुछ है, 340 रुपये के करीब है। मेरे यहाँ 330 रुपये है अभी, और कहीं राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकता है थोड़ा बहुत। पर मैं आपको किसान भाइयों बताऊं कि अगर हमारा ये भी लागू होता है तो गन्ना भी हमारा 600 से 700 के लगभग हमको उसका मूल्य मिल सकता है। जो हमें हमारी ये जेब पे डाका लग रहा है ना, हमें सिर्फ 50% कम मिल रहा है अब। तो ऐसा मान के चलिए दोस्तों, अगर मोदी जी कहते हैं हम 2022 में आपकी इनकम डबल करना चाहते हैं, तो हमें मोदी जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करनी चाहिए किसान भाइयों मिलकर, कि वो हमारे किसान जो ये स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट है इसको लागू कर दें, जो हमारा प्राइस बनता है हमें वो दे दें। इसी से हमारी कर्जा मुक्ति हो जाएगी, सभी कुछ हमारा इसी से हो जाएगा। ये तो सिर्फ दोस्तों मैंने आपको इसका एक हिस्से की बात की है, ये मेरा आज पहला पार्ट था। इस पर मैं काफ़ी पार्ट बनाऊंगा कि इस पर किसके लिए क्या है और मजदूरों पे के लिए क्या है, भूमिहीनों के लिए क्या है। और मैं आपको ज़्यादा कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, जो हमारे आदिवासी भाई हैं उनके लिए इस रिपोर्ट में ये था कि उन्हें जंगल के जंगल जो अंग्रेज़ों के समय अंग्रेजों ने उनसे छीन लिए थे, तो उनको उसमें पूरी आज़ादी होगी, अपनी जो भी वे फल वगैरह लेना चाहते हैं वो उन्हें मिलेंगे। और जो हमारी जो लाखों एकड़ ज़मीन जो किसान ने जो सरकार ने रिक्वायर कर रखी है किसानों की, उस पर वो कुछ नहीं करते, तो वो किसानों को वापस दी जाएगी इस रिपोर्ट के बाद, अगर भी ये सही से लागू होती है। और जो हमारी जितनी ये भूमि है सिंचित नहीं हो, हर गांव में अच्छे अच्छे तालाब बनेंगे जहां पर पानी का निकास होता है, जिससे हमारा वाटर सरचार्ज होता रहे। और मैं दोस्तों आपको बताऊं, जैसे लोन होता है हमारा, ये ऋण होता है, ऋण में ये इसमें ये रिकमेंडेशन है कि अगर ये लागू होती है तो हमें 4% जो ब्याज दर जब चल रहा है उससे कम रेट पे ब्याज मिलेगा, कम रेट पे लोन मिलेगा।
और उस पर 4% ब्याज कम लगेगा। तो मान के चलिए आज 12% ब्याज है, तो हमें 8% ही ब्याज देना होगा। और इसमें ये भी है, अगर किसान को आप बाधित नहीं कर सकते भी, अगर वो लोन की किस्त नहीं चुका पा रहा है, उसके बाद फसल बाड़ी अच्छी नहीं हुई है, तो उसको पूरी आज़ादी होगी कि वो आराम से चुकाए। तो ये इसलिए दोस्तों इसमें बहुत सी बातें हैं करने के लिए, इसलिए मैं आपको बोलूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। ये आज पहला पार्ट था, इस पर आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय किसान।